महाराष्ट्र ओलंपिक संघ के आगामी चुनाव को लेकर राजनीति और खेल जगत में सरगर्मी तेज हो गई है। पूर्व सांसद और महाराष्ट्र कुश्ती संघ के अध्यक्ष रामदास तड़स ने इन चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत का भरोसा जताया है। तड़स ने संघ को पारदर्शिता की कमी को चुनाव मुद्दा बनाने हुए पूर्व अध्यक्ष शरद पवार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पिछले समय में आए फंड का कोई हिसाब नहीं दिया। इसके साथ ही भाजपा नेता तड़स ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से भी अपील की है कि वे अपना नामांकन वापस लेकर भाजपा समर्थित उम्मीदवार को समर्थन दें। महाराष्ट्र ओलंपिक संघ के चुनाव आगामी 2 तारीख को होने वाले हैं, लेकिन इस चुनाव में सरकार के ही 2 धड़े आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद और महाराष्ट्र कुश्ती संघ के अध्यक्ष रामदास तड़स हैं। सर, ये बताइए कि ये जो सरकार में शामिल 2 धड़े हैं वो एक साथ इस चुनाव में आ रहे हैं, आपकी क्या अपील है? आप चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधित्व है उसको मौका मिले? देखो, 2 नवंबर को जो चुनाव है महाराष्ट्र ओलंपिक संगठन का चुनाव है, जिसमें महाराष्ट्र में ऑल इंडिया में जो खेल रहते उसकी एक संगठन रहती, उसका ऑफिस रहता, नेशनल में टीम जाती तब 4-4 करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन 3 नेशनल हुए, 3 नेशनल में अभी तक शरद पवार जिस संगठन के महाराष्ट्र संगठन के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है उन्होंने हिसाब नहीं दिया। जो उनका सेक्रेटरी नामदेव करके उसने हिसाब नहीं दिया, न खिलाड़ी को पैसा दिया। ये सब हमारे पास आते थे तब हमने 40 संगठन को मान्यता मांगी, मान्यता मिल गई, लेकिन चुनाव का अधिकार नहीं दिया 20 संगठन को। फिर मैंने पुणे में जाके मोर्चा निकाला। हमारे संदीप बापा भोंडवे जो कार्याध्यक्ष है वो आमरण उपोषण बैठे, 5 दिन उसका उपोषण चला। सभी संगठन एकत्रित आ गए हम वहाँ पे। बाद में सेटलमेंट हो गया और 10 संगठन को मान्यता मिल गई। अभी 2 तारीख को जो चुनाव है उसमें हमारे अध्यक्ष के उम्मीदवार ये देश के केंद्रीय मिनिस्टर मुरली अन्ना मोहोळ, जो एक कुश्तीगीर है, महाराष्ट्र चैंपियन है, वो खड़े हैं। पहली बार विदर्भ को ये संगठन में जाने की संधि मिल गई। संजीव जोशी हमारे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष के लिए फॉर्म भरा है और पहली बार हमको संधि मिली। आज तक हमको महाराष्ट्र ओलंपिक संगठन में विदर्भ के कोई सदस्य को लेते नहीं थे, लेकिन हमने पहली बार अभी लिया है और चुनाव हम जीतेंगे, ऐसी मेरी पूरी खातिरी है। लेकिन विरोध में जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार है अजीत पवार से आप अपील कर रहे हैं, क्या अपील है आपकी और प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कौन है? क्या अजीत दादा 3 टर्म रहे हैं, ठीक है, उनके ज़माने में जो काम किया, लेकिन खिलाड़ी को राजाश्रय मिला नहीं। जो खिलाड़ी ओलंपिक में जाने को ना वो मिला नहीं। अभी हमको पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र के खिलाड़ी हमारे पास जब महाराष्ट्र ओलंपिक का ये संगठन आएंगी तब हम उनको राजाश्रय देंगे और अच्छे खिलाड़ी तैयार करेंगे। आपका ये कहना है, खुल के आप नहीं कह रहे हैं, अजीत पवार चुनाव से पीछे हटे और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उन्हें मौका मिले अध्यक्ष के तौर पर? भाजपा और ये राष्ट्रवादी का चुनाव नहीं है, ये खेल का चुनाव है। पक्ष जरूर है हमारे अध्यक्ष के कैंडिडेट भाजपा में है और राष्ट्रवादी में, लेकिन जब खेल आता है, खेल ऐसी चीज़ है, खिलाड़ी को जात पात धर्म कभी रहता नहीं, उसकी जात पात धर्म है, उसका खेल का मैदान है। और इसी से हम लड़ रहे कि खिलाड़ी को राजाश्रय मिलने को ना करके। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रामदास तड़स, महाराष्ट्र कुश्ती संघ के अध्यक्ष, जिनका ये कहना है कि जो महाराष्ट्र ओलंपिक संघ के चुनाव होने वाले हैं उसमें जो भाजपा की तरफ से उम्मीदवार हैं उन्हें विजय हासिल होनी चाहिए और अजीत पवार इस चुनाव से पीछे हटें। वीडियो जर्नलिस्ट विलास खड़से के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।